नमस्कार साथियों, केटेक कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम वर्क करेंगे काउंसिल डेट शीट पर। काउंसिल डेट शीट होती क्या है? आपके पास अलग अलग कुछ सीट्स हैं, उन सभी सीटों का डाटा कंबाइंड हमें एक सीट पर दर्शाना है। क्या करना है? कंबाइंड एक सीट पर दर्शाना होगा। जैसे कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट हैं। जैसे ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके बाद में लास्ट में रिजल्ट आता है फाइनल ईयर, जो हमारा फाइनल ईयर का रिजल्ट होता है। तो यहाँ से हम जो रिजल्ट बना रहे हैं उसमें हम डालेंगे स्टूडेंट नेम, आपका स्टूडेंट नेम। उसके बाद है स्टूडेंट्स के मार्क्स डालेंगे, हम सब्जेक्ट डालेंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एसएसटी, एससीआई एंड टोटल। स्टूडेंट नेम डाल दिया मोहन, सोहन, मुकेश, रमेश, संदीप, गौरी, कोमल, देव, रामलाल। ऐसे हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं उस स्टूडेंट्स के नाम हमने यहाँ पर फिल किए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर नंबर फिल करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि हम प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं। जब भी आप कोई भी डाटा बनाओगे तो डाटा बनाते समय आपको प्रॉपरली स्टूडेंट्स के नंबर यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम रफली रैंडमली एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, इक्वल रैंड बिटवीन। जिस भी एरिया में आपको सेलेक्ट करना है, नंबर को दर्शाना है, उस पूरे कंप्लीटली एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इक्वल रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज करेंगे। रैंड बिटवीन के अंदर आता है बॉटम एंड टॉप। बॉटम होता है कि हम अपने एक स्टूडेंट्स को मिनिमम पास होने के लिए क्या वैल्यू चाहिए, हम 33 या 40, कॉमा मैक्सिमम कह रहा है टॉप वैल्यू क्या चाहिए हमें, तो टॉप हमें 99 या 100, ब्रैकेट क्लोज। कंट्रोल के साथ एंटर करने से ये सभी के अंदर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके बाद टोटल करना है, तो यहाँ से आप ऑटो सम कर सकते हो, ऑल्ट इक्वल कर सकते हो, या सम का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। ये है इन स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर रिजल्ट। क्या है? फर्स्ट ईयर रिजल्ट है। इसी तरीके से हम इसी सीट को भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेकेंड ईयर में भी कॉपी, यहाँ से आपने पेस्ट किया, एंड थर्ड सीट पर भी पेस्ट करेंगे, यहाँ से हम पेस्ट कर लिया। यहाँ से आपने एडिटिंग कर देंगे। ये हमारा थर्ड ईयर का है, और इस वैल्यू को आप फिक्स कर दीजिए। यहाँ से कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट वैल्यू पर जाके। ऐसे ही आप यहाँ से सेकेंड ईयर को भी, सेकेंड ईयर रिजल्ट हो गया, ऐसे भी आप फिक्स करना है। यहाँ से आप ऐसे भी फिक्स कर दीजिए, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट वैल्यू। इसके बाद है थर्ड, आप फर्स्ट आपकी। अब यहाँ से इस सीट को भी आपको क्या करना है, फिक्स कर देना है, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट वैल्यू। अब आपके पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर तीनों साल का रिजल्ट है। हमें फोर्थ ईयर का रिजल्ट एक सीट पे कंबाइंड शो कराना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हम सबसे पहले जाएंगे डाटा पर। कहाँ जाना है? डाटा पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे दिखाई देता है काउंसिली डेट। काउंसिली डेट पे क्लिक करेंगे। डेट पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर कह रहा है फंक्शंस। फंक्शन के अंदर सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, प्रोडक्ट, जो भी आपको दर्शाना है। तो अभी हमें तीनों सीटों का क्या करना है, सम करना है, टोटल करना है। तो आप सम पर क्लिक करोगे। इसके बाद आता है रेफरेंसेज। रेफरेंस के अंदर यहाँ से आप इसे सीट को हाइड कर लीजिए, और फर्स्ट सीट पे जाना है आपको, और कंप्लीटली सीट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से डाउन करना है और ऐड कर लीजिए। आपकी फर्स्ट सीट ऐड हो चुकी है। फिर अगेन आपको सेकंड सीट पे जाना है। यहाँ से
सेकंड नंबर की सीट पे जाइए आप, सेकंड नंबर की सीट को प्रॉपरली अगेन सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से इसे भी आप ऐड कर लीजिए। देखो दोनों सीट आपकी ऐड हो चुकी हैं। इसी तरीके से आपको थर्ड नंबर की सीट पर जाना है और थर्ड ईयर वाली सीट को भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्या करेंगे, हम यहाँ से इसे भी सेलेक्ट करेंगे। पूरी सीट को आपने यहाँ से सेलेक्ट किया, डाउन एरो की पे क्लिक कीजिए और यहाँ से भी ऐड किया। आप देख रहे हो आपके सामने तीनों सीट आपकी क्या हो चुकी हैं, ऐड होके आपके सामने आ चुकी हैं। इसके बाद कह रहा है कि हमें क्या दर्शाना है, टॉप रो भी दर्शानी है एंड लेफ्ट कॉलम भी दर्शाना है और क्रिएट लिंक भी हमें तीनों पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके कर दीजिए। जैसे ही आपने ओके किया है तो ओके करते ही देखो तीनों स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपके सामने शो हो चुका है। नॉर्मली हम विदाउट लिंक के भी शो करा सकते थे, लेकिन विदाउट लिंक के शो कराने पर क्या होता है, जैसे कि हम नॉर्मली अपनी क्लास के अंदर कराते हैं सभी स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट ने देखा होगा कि केवल हम टोटल सीटों को डाटा हमारे पास शो होके आ जाता है, लेकिन इस सीट पर जो वर्क कर रहे हैं वो हम एक एडवांस लेवल का वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एडवांस लेवल का। हमें मोहन के तीनों सीट के नंबर इसी सीट पे चाहिए, हमें शो देखने की जो इसके 198 हैं, क्या तीनों को टोटल सही है या नहीं है। तो आपको फर्स्ट प्लस पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे शो कर रहा है मोहन का आपका 92, 59, 47, टोटल कितना बैठ रहा है आपका 198। तो यहाँ पे शो करा देगा कंप्लीटली सभी डाटा। हमें सेकंड स्टूडेंट्स का भी देखना है तो यहाँ से सेकंड स्टूडेंट्स का भी शो करा देगा। हमें थर्ड का देखना है, थर्ड का भी शो करा देगा। सभी स्टूडेंट्स का 1 बाई 1 रिकॉर्ड ये आपके सामने इस तरीके से शो होता हुआ आ जाएगा। इससे हमें देखने के लिए अलग अलग सीट पर 1 बाई 1 नहीं जाना पड़ेगा। आप जैसे पीछे हमने किया था, एक प्राइवेट टेबल होती है, प्राइवेट टेबल के अंदर भी हम इसी प्रकार से दर्शाते हैं। तो प्राइवेट टेबल अभी हमने नहीं की है, तो अभी हमने काउंसिल डेट टेबल की है। तो काउंसिल डेट पे हमने एडवांस लेवल का वर्क किया है। हमने 3 सीटों के डाटा को कंबाइंड एक सिंगल सीट पर दर्शाया है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का, सेकंड एंड थर्ड ईयर में जो भी स्टूडेंट्स थे जो हमारे फाइनल पास आउट हुए हैं, उनका क्या रिकॉर्ड या क्या परसेंटेज आपके सामने शो होके आती है। अभी हम यहाँ पर एक ऑप्शन और निकाल लेते हैं कॉलम, जैसे परसेंटेज वाला कॉलम है, ये भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। इक्वल टोटल डिवाइड बाई सब्जेक्ट 5 थे 500 एंड एंटर, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज से यहाँ से देखो 73 आ रहा है। हम फाइनल भी देखेंगे, यहाँ से फर्स्ट ईयर निकाल लिया हमने। अगेन सेकेंड ईयर पे जाएंगे, सेकेंड ईयर की परसेंटेज भी आपको शो करानी है, तो यहाँ से हम सेकेंड ईयर की परसेंटेज भी शो कराएंगे। इक्वल टोटल डिवाइड बाई 500 एंटर, देखो आपके सामने शो होके आ गई यहाँ से। ऐसे ही थर्ड ईयर का भी निकाल लेना है आपको। क्या निकालना है, थर्ड ईयर की परसेंटेज भी निकालनी है। अभी देखो अभी आपको कुछ और चीज इसके अंदर दिखाई जाएंगी। यहाँ से अभी हम अगेन करते हैं, एक न्यू सीट पर अगेन वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अभी 4th सीट पर दिखाया था विदाउट परसेंटेज के लिया था। अभी हमने इसमें कुछ एडवांस चीजें भी ली थी, अब हम एक सिंपल तरीके से शो करा रहे हैं इनको। क्या कर रहे हैं, सिंपल तरीके से शो कराने पर क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ से 5th सीट आपने ली, 5th सीट पर आपको काउंसिल डेट दर्शानी है। अगेन आपको कहाँ पर जाना होगा, काउंसिली डेट पर जाना है। यहाँ से समी रहेगा आपका, यहाँ से आप ब्राउज जाएंगे, फर्स्ट सीट पर जाएंगे आप और फर्स्ट सीट को आपने सेलेक्ट कर लिया है कंप्लीटली यहाँ से एंड ऐड किया आपने। फिर आप सेकंड सीट पे गए यहाँ से, ऐसे ही आपने सेकंड सीट को भी ऐड किया है एंड ऐड। इसके बाद थर्ड पे गए हम, थर्ड पे जाने के बाद में हमने अगेन थर्ड सीट को भी सिलेक्ट किया है यहाँ से और ऐड किया है। लास्ट में हम 5th सीट पर जाएंगे और आपने
कोई टॉप रो नहीं लिया है, कोई टॉप कॉलम नहीं लिया है, ना ही कोई लिंक लिया है, एंड सिंपली ओके किया है। तो ओके करने के बाद आप देख रहे हो ना तो आपके सामने रो आ रहा है, ना कॉलम आ रहा है, ना कुछ नंबर्स आ रहे हैं, नहीं आए थे ना, यस। तो हमें जेड से वापस करना है, वापस काउंसिल डेट पे जा रहे हैं हम यहाँ से। तो देखो आपके सामने यहाँ पे सीटें हैं, इनको अगेन आपको डिलीट करना है। यहाँ से क्या करना है, इन सभी सीटों को हमें डिलीट कर देते हैं एक बार हम। तो समझ में आया होगा सिंपल काउंसिल डेट एंड एडवांस काउंसिल डेट। तो आपको क्या करना है, अगेन सीटों को सेलेक्ट करना है, यहां से ऐड करेंगे, फिर सेकंड सीट पे जाना है आपको, यहां से सेकंड सीट को ऐड करना है, यहां से सेलेक्ट करेंगे एंड ऐड करेंगे। फिर थर्ड सीट पे जाना है, यहां से इसको भी आप सेलेक्ट करके ऐड करोगे, यहां से ऐड। तो हमें यूज टेबल में क्या दर्शाना है, अपनी टॉप रो भी दर्शानी होगी, हमें क्या दर्शानी है, टॉप रो भी दर्शानी है, लेफ्ट कॉलम भी दर्शाना है, और क्रिएट लिंक भी हमें दर्शाना है। जैसे क्लिक किया तो देख रहे हो क्लिक करते ही सारी चीजें यहाँ पर शो हो गई हैं। पहले हमारी नहीं शो हुई थी, लेकिन परसेंटेज देखिए, परसेंटेज दिखा रहा है 212, लेकिन हमारे बच्चे की 212 परसेंटेज तो नहीं है। हाँ, तो इसे आपको क्या करना है, यहाँ से पूरे को डिलीट करना होगा। आपको क्या कर देना है, डिलीट करना है, और डिलीट करने के बाद में आप यहाँ से इक्वल टोटल डिवाइड बाई 1500 क्या करना है, 1500। जैसे आप यहाँ पे 1500 करते हो तो आपके सामने शो कर दी है इन सभी स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है वो क्या है। हम देखो फर्स्ट पे क्लिक करके शो करते हैं। अब हमारा मोहन था, मोहन की जो परसेंटेज थी फर्स्ट ईयर में है 73 है, सेकंड में है 61 है, और फाइनल ईयर में क्या थी आपकी 77 है, लेकिन फाइनल क्या निकल के आई है 71। तो आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। जिस भी स्टूडेंट्स को वीडियो को समझने में समस्या का सामना करना पड़ता है वो हमारे केटेक कंप्यूटर सेंटर नियर बस स्टैंड किठवाड़ी चौक पलवल में आके फिजिकली क्लासेज ले सकता है, या हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9991817925 पर भी संपर्क कर सकता है।